नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ज्ञानवर्धक और प्रेरक कहानी लेकर के आया हूँ। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनकर कहानी का मूल उद्देश्य समझें और ज्ञानार्जन करें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक जंगल में एक बूढ़ी शेरनी रहती थी। एक दिन वह एक बच्चे को जन्म देकर स्वर्गवासी हो गई, अर्थात मर गई। जब उस शेरनी के बच्चे ने अपना होश हवास संभाला तो उसने भेड़ों का एक झुंड देखा। वह उन भेड़ों के साथ चल दिया। भेड़ों के साथ रहते रहते उसके हाव भाव और आदतें भेड़ों के जैसी हो गई थी। वह भूल चुका था कि मैं एक शेर हूँ। वह अपने आप को भेड़ समझने लगा था। धीरे धीरे वह एक जवान शेर हो गया। एक दिन एक शिकारी बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर आक्रमण कर दिया। भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया और सारी भेड़ें वहां से भागने लगीं। उन भेड़ों को भागते हुए देख वह जवान शेर भी उन भेड़ों के साथ अपनी जान बचाकर भागने लगा। भेड़ों के साथ उस जवान शेर को भागते हुए देखकर उस बूढ़े शेर को अचंभा हुआ कि यह कैसा शेर है जो डर कर भाग रहा है। भागते भागते उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया और उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जवान शेर कुछ नहीं समझा और उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब वह बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास ले गया और बूढ़े शेर ने उस जवान शेर से कहा कि तू अपना चेहरा इस पानी में देख। जवान शेर ने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो वह तुरंत समझ गया कि मैं एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर हूँ। उसने एक शेर के रूप में जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी शक्ति, अपनी ताकत को पहचान लिया और उसने अपने आप में एक असीम एनर्जी महसूस की। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आप अपने अंदर का जो वह डर और कमजोरी आपके अंदर बैठी हुई है उसे बाहर निकालो और ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप भी एक जवान शेर की तरह हो। आपके आसपास जो अकर्मण्य लोग हैं वे आपको यह एहसास कराते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन आप अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी काबिलियत को पहचान लोगे उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस चंद लाइनें और आप सभी श्रोता बंधुओं के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें ध्यान से सुनकर फॉलो करेंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरे, बूंदों से सागर भर जाता। नियमित ज्ञान की बातें सुन मूर्ख भी भव से तर जाता। लेखक सारा जहां लिखे पर अपना भाग्य नहीं लिखता। ज्ञान अमूल्य अमर मोती जो हाट बाजार नहीं बिकता। शब्दों का भंडार जहाँ हो वह शब्द कोश कहलाता है। सर्वस्व ज्ञान देता चैनल सो ज्ञान कोश कहलाता है। ज्ञान बूंद अमृत मोती, ज्ञान बूंद अमृत होती। जिंदगी बिन ज्ञान अधूरी है। इस ज्ञान कोश से जुड़ने को एक सब्सक्राइब जरूरी है। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।